खामेनेई को सऊदी अरब ने दिया धोखा। बात की दोस्ती की और फिर दे दिया धोखा। खामेनेई को मारने के लिए सऊदी अरब ने ट्रंप को भड़काया। सऊदी अरब पर ईरान के पलटवार का आया सच। अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की जान चली गई है। यह हमला उस वक्त हुआ जब खामेनेई सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस बैठक की खबर मोसाद ने इजरायल की सेना और सरकार को दी, जिसके बाद तुरंत हमला कर दिया गया। 200 से ज्यादा फाइटर प्लेन और कई मिसाइलें ईरान के अलग अलग शहरों पर दागी गई और सबसे बड़ा हमला खामेनेई के हेडक्वार्टर पर किया गया, जहां 30 बम गिराए गए और इसी की चपेट में खामेनेई और ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारी आ गए। कुछ ही देर बाद ईरान की तरफ से खामेनेई की मौत की पुष्टि भी कर दी गई और साथ ही 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। वैसे सवाल ये उठ रहे हैं कि ट्रंप, जो कुछ समय पहले तक बातचीत के जरिए मुद्दा हल करने की बात कह रहे थे, एक अच्छी डील की बात कह रहे थे, अचानक ही उन्होंने ईरान पर हमले के आदेश क्यों दे दिए? और अब खबर यह आ रही है कि इस हमले के पीछे सऊदी अरब का हाथ है। एक तरफ सऊदी अरब ईरान के समर्थन में खड़ा दिख रहा था, तो दूसरी तरफ वो ईरान को धोखा देने की साजिश कर रहा था। और सऊदी अरब के इसी धोखे को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो बात करते हैं कैसे सऊदी अरब ने ईरान को दिया धोखा। तो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद से ही सवाल उठने शुरू हो गए कि ईरान चारों तरफ से जिन देशों से घिरा हुआ है वो सभी देश इस्लामिक है। सिर्फ आर्मेनिया ही इकलौता देश है जो इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, लेकिन जंग में अफगानिस्तान के अलावा आर्मेनिया ही एकमात्र देश रहा जो अमेरिका का साथ नहीं दे रहा था। सभी मुस्लिम देश इस जंग में अमेरिका के साथ ही दिखाई दे रहे हैं। कोई भी ईरान का साथ नहीं दे रहा, क्योंकि ये जंग अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर शुरू की है और इजराइल के साथ अधिकांश मुस्लिम देश खुद को खड़ा नहीं दिखाना चाहते थे। इसीलिए जंग में सीधी हिस्सेदारी नहीं की गई, सिर्फ इजराइल के खिलाफ कुछ बयान जारी किए गए, लेकिन अमेरिका के हमले का किसी ने भी विरोध नहीं किया। बल्कि खबर तो यह आ रही है कि सऊदी अरब तो अमेरिका को हमले के लिए उकसा रहा था। यह बात तो आप सभी को पता है कि खामेनेई जब तक जीवित थे वो पूरी इस्लामिक दुनिया को एक करना चाहते थे, लेकिन सऊदी अरब को चिंता इस बात की थी कि अगर इस्लामिक दुनिया एकजुट हो गई तो मुस्लिम वर्ल्ड में उसका दबदबा कम हो जाएगा। वो खलीफा बनने के जो सपने देख रहा है वो सपना शायद पूरा ही नहीं हो पाए, क्योंकि खामेनेई को मजबूत नेता माना जाता था जो किसी भी ताकत के सामने झुकने को तैयार नहीं होते थे। और अब अमेरिका की तरफ से ही यह खुलासा हुआ है कि ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए सऊदी अरब ने मनाया था, जबकि नेतन्याहू, जो बार बार अमेरिका जा रहे थे और ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए मना रहे थे, उनसे तो ट्रंप ने साफ कह दिया था कि अभी बातचीत चल रही है। अगर बातचीत रोककर हमला किया गया तो उन्हें नोबेल मिलने की जो उम्मीद है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन सऊदी अरब ने पूरा का पूरा खेल ही बदल दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कई बार फोन किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर हमला करने का फैसला तब लिया जब मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे बार बार ईरान पर हमला करने के लिए लॉबिंग की। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले महीने ट्रंप को कई प्राइवेट फोन कॉल किए थे और इस दौरान उन्होंने बार बार डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए कहा था, उन्हें उकसाया था। और ट्रंप, जो डिप्लोमेटिक समाधान निकालने की बात कर रहे थे, उसका विरोध मोहम्मद बिन सलमान ने किया और कहा कि इस वक्त हमला किया जाना सबसे सही विकल्प होगा। अगर बातचीत के जरिए ही डील करनी है तो उससे पहले एक बड़ा हमला ईरान पर होना चाहिए और इस हमले के बाद ईरान के नेतृत्व के साथ अमेरिका अच्छी डील कर सकता है। इजराइल पहले से ही ईरान पर हमला करने के लिए दबाव बना रहा था और जब मोहम्मद बिन सलमान ने भी ट्रंप पर प्रेशर बनाया तो फिर ट्रंप ने आखिरकार हमले के आदेश दे दिए। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ईरान को धोखा दिया है। एक तरफ वो सार्वजनिक तौर पर ईरान के पक्ष में बयान दे रहे थे, जबकि अंदर से वो हमला करने के लिए लॉबिंग कर रहे थे। हालांकि जब भी वो मीडिया के सामने आते तो सऊदी अरब की तरफ से शांति और कूटनीति की बात करते नजर आए। वो दावा कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट में कोई जंग नहीं होनी चाहिए, शांति से बातचीत का हल निकाला जाना चाहिए। मीडिया के सामने जब क्राउन प्रिंस आते थे तो बोलते थे कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो हम अपना एयर स्पेस अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, अपनी जमीन से भी हम उसे कोई भी हमला ईरान पर नहीं करने देंगे।
लेकिन पर्दे के पीछे एमबीएस ट्रंप से कुछ और ही कह रहे थे। ये कह रहे थे कि ईरान से बातचीत रोकी जाए, बातचीत से कोई हल नहीं निकलेगा, बल्कि जितना वक्त ईरान को मिलेगा वो उतना ही ताकतवर बन जाएगा। ईरान को सिर्फ और सिर्फ सैन्य ताकत से ही रोका जा सकता है। उन्होंने ट्रंप से यह भी कहा था कि अगर अमेरिका ने हमला नहीं किया तो ईरान और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और फिर अमेरिका के रोके भी वो नहीं रुकेगा। सऊदी अरब ने अमेरिका को यह भी भरोसा दिया था कि अगर ईरान जवाबी हमला करता है तो सऊदी अरब पूरी दुनिया में तेल की आपूर्ति को बिगड़ने नहीं देगा। अगर जरूरत पड़ती है तो वो तेल का उत्पादन बढ़ा भी देगा, जिससे दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों पर कोई खासा असर दिखाई नहीं देगा। मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाने के लिए उनके दामाद जेरेड कुशनर के साथ अपने करीबी रिश्तों का भी इस्तेमाल किया। अब यह बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते काफी खराब रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों से ईरान और सऊदी के बीच चीन दोस्ती कराने की कोशिश कर रहा था। मीडिया के सामने सऊदी अरब यह बात भी कह रहा था कि ईरान अब हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे सऊदी अरब इजराइल के साथ मिला हुआ था और इसका पता अब चला है। यह भी साफ हो गया है कि अमेरिका का मकसद ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला करना नहीं था, उसका प्रमुख मकसद खामेनेई को खत्म करना था। और यही कारण है कि पहला हमला खामेनेई के हेडक्वार्टर पर किया गया और यह हमला तब किया गया जब यह बात कंफर्म हो गई थी कि खामेनेई अपने हेडक्वार्टर में ही है। जैसे ही मोसाद ने यह खबर इजराइल और अमेरिका तक पहुंचाई, पहले से ही हमले की तैयारी में बैठी आर्मी ने हमला बोल दिया। और इस बीच खबर यह भी सामने आई है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप को खबर दी थी कि ईरान से अमेरिका को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और सऊदी अरब के दबाव में हमले का फैसला लिया। ट्रंप प्रशासन ने इस सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है, जिसका मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भरोसा दिया कि यह हमला इराक युद्ध की तरह सालों नहीं चलेगा और अमेरिका किसी दलदल में नहीं फंसेगा। लेकिन देखा जाए तो जो हो रहा है वो इससे बिल्कुल उल्टा है। फिलहाल ये जंग रुकती नहीं दिख रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह बात मान ली है कि ईरान जोरदार पलटवार कर रहा है और अब वो बड़ा हमला करने वाला है। लेकिन हम भी बड़ा हमला करेंगे, ये कहना है ट्रंप का। तो अब अगर दोनों ही तरफ से जोरदार हमले होते रहेंगे तो साफ है कि यह जंग बहुत ही भयानक होने वाली है और इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं होने वाला, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर दिखाई देगा, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अब बंद कर दिया है। यहां से 20% कच्चे तेल और गैस की सप्लाई पूरी दुनिया को होती है। ऐसे में अब सऊदी अरब के धोखे का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, यह तय हो गया है। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।